Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of exercise 4.6 और इसमें जो concept है हमारे पास वो है algebraic fractions with combined operations कि हमारे पास जो fractions होंगे उसे हमने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करना है। तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वो ये बात करते हैं कि 8a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15a माइनस 25 और मल्टीप्लाइड बाय 2a4 प्लस a क्यूब डिवाइड बाय 15a स्क्वायर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन की। तो 8a क्यूब को हमने 2a का होल क्यूब लिखा और 1 को क्यूब की फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये क्यूब था तो ये भी क्यूब, अगर ये स्क्वायर होता तो 1 को भी स्क्वायर लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमने इसे क्यूब की फॉर्म में लिखा और इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन करें, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा 2a प्लस 1, इसे इस पे डिवाइड करें ना आप, ठीक है। तो 2 टू 4 होता है और a स्क्वायर a क्यूब के साथ कैंसिल, तो a रह जाएगा प्लस इसे इस पे डिवाइड करें, सेम है, तो 1 विल बी लेफ्ट हेयर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे। तो ये हमने किया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये इसमें से a क्यूब कॉमन करें तो यू आर लेफ्ट विथ 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब मेरे बच्चों यहाँ पर देखें ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी क्यूब को छोड़ के लिखें और इन दो के स्क्वायर्स ये और डिफरेंट साइन के साथ प्रोडक्ट किए। ये देखिए माइनस है तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ए भी आएगा और माइनस का प्लस आ जाएगा। ये आपके पास क्यूबिक आइडेंटिटी होती है, दिस इज़ योर क्यूबिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये इसकी बात हम कर रहे थे। तो अब ये कि नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे क्यूबिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए ना, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो दिस इज a माइनस बी। अब दोनों, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये आपके पास आ गया और डिफरेंट साइन के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी में भी ऐसी है कि इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इन दोनों का डिफरेंट साइन के साथ प्रोडक्ट किया आ जाएगा। देखिए ना, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो सिमिलरली हेयर वॉज, इट वॉज माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर सेम और 2a प्लस 1 यहाँ पर सेम और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, ठीक है। इसमें से 5 कॉमन करें तो 3a माइनस 5 5 25 5 रह जाएगा, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाय इसका, इस पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करें, 6 5 30, तो 30 के फैक्टर्स 10 3 30 और 10 और 3 को ऐड करें तो 13 बनता है। तो इसलिए आप 3 और 10 के फैक्टर्स यहाँ पर लेंगे 6a स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। और इस 13 की जगह हम माइनस 3a माइनस 10a लिखेंगे, बिकॉज 10 3 30 और 6 5 भी 30 होते हैं, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। और फिर अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टर्म की, तो मल्टीप्लाइड बाय ये a क्यूब आपके पास सेम और 2a प्लस 1 ये लिखा हमने डिवाइड बाय 15a स्क्वायर। अब मेरे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को हम तो सेम लिखेंगे, ठीक है। ये आपने सेम लिखा, ये भी सेम लिखा, फिर आपने इस ऊपर वाले को सेम लिखा। यहाँ से 3a कॉमन करें तो आपके पास रह जाएगा 2a माइनस 1 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन करें तो 5 2 2a माइनस 1, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। और मल्टीप्लाइड बाय ये आगे जो है वो सेम लिखेंगे, a क्यूब इंटू 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 5a स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर सेम लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये सेम लिखा हमने। अब मेरे बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर आगे क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए ये सेम लिखा हमने, ये पूरी टर्म हमने ये सेम लिखी है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय इसमें से 5 कॉमन किया हुआ था, 3a माइनस 5 डिवाइड बाई 3a माइनस 5 2a माइनस 1। देखिए 3a माइनस 5 2a माइनस 1 ये हमने इधर लिखा और ये वाला आपने सेम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। देखिए ना कि आपके पास a स्क्वायर
ये ए स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हम बात करें ना तो ये देखें ना, ए स्क्वायर इस 3 में से एक बच जाएगा आपके पास। ठीक हो गया मेरे बच्चों। और फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 2a-1, ये तो आपके पास बाकी बचेगा। 3a-5 विल बी कैंसिल आउट, 3a-5, 2a-1, 2a-1 ये जो है वो कैंसिल होगा, 2a-1, ठीक है। दिस विल बी कैंसिल आउट विद 2a-1, ये आ गया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर 15, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, ठीक है। तो फिर आप लोग देखें तो और क्या बच सकता है यहाँ पर, व्हाट शुड बी रिमाइंडर हेयर, कि आपके पास देखिए ना कि 3 2 ज़र 6 ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2a+1 ये रहा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन है तो 2a-1 2a-1 के साथ कैंसिल, ये जो a है जो बचा था, क्योंकि देखिए ये 2 थे, यहाँ पर ए स्क्वायर था, ये क्यूब था, तो एक इधर से फिर बचा, ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2a यहाँ पर 2a रह जाएगा, 2 3 ज़र 6 है, ये हो गया। और 4a स्क्वायर प्लस 2a+1 ये आपके पास है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर आपके पास 2a+1 और यहाँ पे आपके पास 2a+1 ये रह गया, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ये देखें ना, तो क्या रह गया आपके पास, 4a स्क्वायर प्लस 2a+1 डिवाइड बाई 6a आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर -8x-9 ये लिखा उसने, ठीक है। और फिर जो है वो आप देखें कि होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -17x + 72 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -25 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय, आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 है, ये आपके पास -5 है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -9x -8। तो इसमें सारा मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है कि देखें ना, यहाँ पर 1 9 ज़र 9, तो 9 -1 8 होता है, तो आपके पास -9x + 1x इसका मिड टर्म ब्रेक का फैक्टर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर सेम 8 की जगह आपने 9 -1 लिखा, -9 + 1 -8 होता है आपके पास, तो 9 1 ज़र 9 कैसे, क्योंकि ये 1 9 ज़र 9 होता है आपके पास, ठीक है। तो इसका फैक्टर भी ऐसे आपने चूज़ करने के, मल्टीप्लाई करें तो 1 9 ज़र 9 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास 8 आए, तो -9 सेम लिखा। और इसमें देखें ना कि 17, तो 1 72 ज़र 72, तो 8 9 ज़र 72, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर -9x -8x + 72, 8 9 ज़र 72, और ऐड करें तो 17 बनते हैं आपके पास। फिर मेरे बच्चों यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, तो x -5 x + 5 डिवाइडेड बाय x -1 x + 1 ये आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर आप लोग देखें तो ये डिवाइड सेम लिखा हमने, ठीक है, डिवाइड है। और फिर आगे चल के हम ये करेंगे कि इस वैल्यू को भी इस स्टेप में हमने सेम लिखा, नीचे आके इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर 8 1 ज़र 8, ठीक है, तो 8 + 1 9 होता है, तो -1x -8x और +8, ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब ये बाकी वैल्यूज़ जो है वो आप लोग देख लेना कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है वो इस इन दोनों में से x कॉमन करें तो यू विल बी लेफ्ट विद x -9, और इसमें से 1 कॉमन करें तो x -9, और इसमें से x कॉमन करें तो x -9, और इसमें से 8 कॉमन करें -8 तो x -9, 8 9 ज़ार 72। अब मेरे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आगे चल के ये वैल्यू सेम लिखी हमने, ठीक है, ये वैल्यू हमने सेम लिखी इधर, डिवाइडेड बाय इसको
एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 को मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो देखें ना 5 1 दर 5 होता है, ठीक है। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो प्लस 5x माइनस 1x, और ये माइनस 5 ये ऊपर करके हमने लिखा, ठीक है। माइनस 1 ये यहाँ पर अगर हम बात करें ना, ठीक है, ये जो माइनस 5 है तो ये जगह नहीं थी इसलिए हमने इधर ऊपर लिखा छोटा सा करके। तो फिर नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 9 ये आ गया, और यहाँ पर x माइनस 8 और x माइनस 9 ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू सेम लिखी है हमने, x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। ये भी हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की थी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इसलिए आपके पास x माइनस 1 x प्लस 1 आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइडेड बाय, जब हम बात करते हैं डिवाइडेड बाय, तो इन दोनों में से x कॉमन करें तो यहाँ पर आपके पास बचा x प्लस 5 ये लिखा हमने, और इसमें से माइनस 1 कॉमन करें तो x प्लस 5 आ जाएगा आपके पास, होल डिवाइड बाय x माइनस 8 और x माइनस 1 ये आपने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू सेम लिखी हमने, ठीक है, ये वैल्यू सेम लिखी, ये वैल्यू हमने सेम लिखी। अब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। नीचे कैसे कि x माइनस 1 ये आ गया और x प्लस 5 ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम तो x प्लस 1 विल बी कैंसिल आउट विद x प्लस 1, ठीक है। ये देखें ना x प्लस 1 ये वाला और ये x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। फिर मेरे बच्चों x माइनस 8 ये और x माइनस 8 ये एंडिंग वाला ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखें तो x प्लस 5 ये और x प्लस 5 ये कैंसिल हो गया। फिर देखें तो हमारे पास क्या कैंसिल होता है, ये x माइनस 1 के साथ कैंसिल, तो ये पूरी फ्रैक्शन ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x माइनस 9 के साथ कैंसिल, तो ये x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साइड पे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आज सॉल्व करने। तो देखें इसमें 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y और इसमें x प्लस 1 x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र। तो अब देखें कि हमारे पास आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y ये आ गया, प्लस अगर हम बात करें तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये देखें ना, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, इसे 2x स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और ये 9y स्क्वायर 3y की फॉर्म में लिखा, 3y होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ये सेम आएगा, प्लस ये भी सेम, और इसे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखें, 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। और एलसीएम जो होगा, अब देखें प्लस की वजह से हम एलसीएम लेंगे, तो क्या एलसीएम है, ये दोनों ये जो है वो इसका फैक्टर है, तो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या मिसिंग है, 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, प्लस ये वाला, और यहाँ पर तो ऑलरेडी पूरे हैं, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y सेम लिखा। अब इन दोनों का कंबाइन एलसीएम 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, 2x प्लस 3y ये और यहाँ पर x प्लस वाई ये। अब x प्लस x 3x 3y प्लस y 4y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y ये है आपके पास जो है वो, यहाँ पर देखें ना 3x प्लस 4y और 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। तो ये कैसे आया था, 2x प्लस x ये 3x और 3y प्लस y 4y डिवाइडेड बाई ये सारा आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखें कि इसमें वो कहता है कि क्या कहते हैं वो कि 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और 1 डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
आपके पास जो एलसीएम बनता है वो एक्स वाई और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बनता है, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट, कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये एलसीएम आ गया। अब देखें इस केस में हमारे पास y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मिसिंग है, y इंटू एक्स प्लस वाई मिसिंग है, तो y इंटू एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये x तो इसका अपना है, और y इंटू एक्स प्लस वाई से डिवाइड भी कर दिया, और ये आगे इसका ये अपना x माइनस वाई था, प्लस यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें आप, क्योंकि देखें ना एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस वाई ऑलरेडी प्रेजेंट है और x इंटू एक्स माइनस वाई मिसिंग है, तो x इंटू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x इंटू एक्स माइनस वाई से डिवाइड भी कर दिया। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखें ना कि इसको सॉल्व करें तो इसका अब एलसीएम ले लेंगे हम, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा, वाई वन को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई आएगा आपके पास, प्लस ये वन से भी मल्टीप्लाई करें तो नो इफेक्ट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, कॉमन है, एलसीएम आ गए तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, वाई इंटू एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हैविंग आवर लास्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। तो देखिए ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये 2x माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x है, तो ऑर्डर का चेंज है, तो ये फर्स्ट वन सेम लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इसको ऑर्डर सेम करने के लिए इस ये बाहर वाला साइन चेंज करें, तो ये प्लस है तो माइनस में लिखेंगे ना, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आपके पास 6 इंटू 6 माइनस 2x और 2 लिखा आपने ये, और ये जब साइन चेंज किया आपने प्लस से माइनस, ये आपके पास 2x माइनस 1 आ जाएगा। असल में हम माइनस साइन कॉमन कर रहे होते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करें, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या बनता है, 2 इंटू 3 और 2x माइनस 1, यहाँ पर 3 है, 2 मिसिंग है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर वी आर हैविंग 2, 3 मिसिंग है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग देखें ना इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 ज़ा 10x प्लस 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6 इंटू 2x माइनस 1 और माइनस 3 6 ज़ा 18 और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6x, और यहाँ पर एलसीएम हमने ले लिया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये देखें ना 6 इंटू 2x माइनस 1 एलसीएम आ गया, ये ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 10x प्लस 10 और माइनस 3 6 ज़ा 18x 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6x, ये ऊपर वाला एज इट इज़ आया। अब 10x माइनस प्लस 6x 16x और प्लस 10 माइनस 18 माइनस 8 होल डिवाइड बाई 6 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पहले 2 कॉमन करें, ठीक है, 2 कॉमन करें तो 8x माइनस 4 आ जाएगा, देखिए ना 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 और डिवाइड बाई 6 इंटू 2x माइनस 1 लिखा हमने, ठीक है। अब ये करेंगे हम कि इसको जो है वो कटिंग कर लेंगे हम, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 रह जाएगा आपके पास, और ये 8x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। अब इसमें से 4 कॉमन करें आप लोग, ठीक है, ये 4 आप लोग कॉमन करें
तो आपके पास 2x-1 रह जाएगा और डिवाइड बाई 3 इंटू 2x-1। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास आंसर 4 डिवाइड बाई 3 आंसर आपके 4 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।